हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगातार लगे हुए होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम क्लास 9th को करने के बाद में 10th में आते हैं तो बच्चों के अंदर आसपास की सराउंडिंग जो होती है उनकी, कुछ वेल नोन लोग और कुछ ऐसे लोग जो नहीं भी जानते हैं, वो लोग बच्चों के अंदर एक डर बैठा देते हैं कि 10th क्लास बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है या उसमें बच्चे निकल नहीं पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो बच्चों के अंदर एक डिमोटिवेशन जो होता है वो आने लगता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है पढ़ नहीं पाता है। वो इस टेंशन में ही रहने लगता है कि पता नहीं वो पास होगा या नहीं होगा और वो अपनी पढ़ाई से दूर हटने लगता है। तो प्लीज मैं उन सभी पेरेंट्स को और अब उनकी सराउंडिंग में रहने वाले नेगेटिव लोगों को यही कहूंगी कि प्लीज बच्चों को डराना बंद करें। और हाँ बच्चों, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आता वही है जो आप लोग पढ़कर जाते हैं। जैसा आप लोग तैयारी करेंगे आपको क्वेश्चन पेपर वैसा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात बेटा, किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा टाइम मत देना। सारे सब्जेक्ट का वेटेज सेम होता है, सबके सेम मार्क्स होते हैं। आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज के साथ तैयारी करनी है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में ज्यादा और कम कर देंगे तो उससे आप लोगों की जो परसेंटेज है वो डाउन जाने का पूरा बना रहता है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी है कि हर सब्जेक्ट में परसेंटेज को ऊपर लाने के लिए सारे सब्जेक्ट का वेटेज जो बराबर होता है तो सब में बराबर मेहनत करनी होगी। जब आप सारे सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत करेंगे, सारे सब्जेक्ट की तैयारी इक्वल करेंगे, तो बेटा आप लोग जो क्वेश्चन पेपर है आंसर शीट में भी सही तरीके से लिख कर आएंगे, जिससे कि आपके मार्क्स ठीक ठाक आएंगे। और जब अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका ओवरऑल परसेंटेज जो बनकर आएगा वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत सेटिस्फैक्ट्री हो, आसपास के लोग आपकी तारीफ करें, तो उसके लिए आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दे करके बराबर टाइम देना होगा। अपने टाइम शेड्यूल को ऐसे मेंटेन कीजिए, ऐसे लेकर चलिए कि हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे पाओ। ऐसा नहीं है कि हर सब्जेक्ट को बराबर ही टाइम दीजिए, लेकिन कब देना है। जब आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज्यादा परफेक्टली तैयार है तो आप उसका टाइम कम दे करके दूसरे सब्जेक्ट को दे सकते हैं। अगर कोई वीकर सेक्शन है आपका, उस सेक्शन को थोड़ा सा टाइम ज्यादा दीजिए और जो ठीक ठाक है उस पर थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहिए, जिससे कि सारे सब्जेक्ट इक्वली चलते रहे। ऐसा ना हो कि मैथ्स को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, साइंस को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, या फिर इंग्लिश पर लगे हुए, हिंदी पर लगे हुए, तो बेटा इससे आप लोगों के परसेंटेज डाउन जाने का पूरा बना रहता है। अपने आप को मोटिवेट रखिए, बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोग फेल हो जाएंगे, कोई भी फेल नहीं होगा। लगे रहिए अपनी तैयारी में, जितना हो सके उतनी मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए। जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। करने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा और आप लोगों को मेहनत भी करनी पड़ेगी। बेटा आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं अगर सुबह 4 बजे उठकर पढ़ूंगा तभी मैं बच्चों को एक टैबू पेरेंट्स जो होते हैं वो बना देते हैं कि सुबह हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा याद रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप तब पढ़े जब आप 100% देने के लिए तैयार हो। जब आप 100% तैयार हो कि बस अब मैं जो भी पढ़ूंगा सब याद हो जाएगा, उस वक्त बैठिए। आप जो 2 घंटे में कर रहे हैं वो 1 घंटे में आप लोग कवर कर लेंगे। तो बेटा अगर आप लोग चाहते हैं कि परसेंटेज बहुत अच्छी आए तो उसके लिए बेटा हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दीजिए, इक्वल तरीके से पढ़िए, अच्छे से लिख कर आइएगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग, आजकल के बच्चों का एक वो हो गया है कि पहला पेज अच्छे से लिख दो, लास्ट लिख दो, बीच में कुछ भी लिखा हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, एग्जामिनर पढ़ा हुआ है। अगर आप लिख कर आएंगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा, आपके मार्क्स कम नहीं आएंगे। अगर आप लिख कर ही नहीं आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो बेटा आप लिखने के लिए तैयार रहे, मेंटली प्रिपेयर्ड रहे कि हाँ मुझे करना है। अगर आप लोग करेंगे ना हो जाएगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ। मैं आज पिछले 14 साल से पढ़ा रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है ऑफलाइन पढ़ाने का। मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ बेटा, और ऑफलाइन में आज तक का रिकॉर्ड है, मेरा एक सिंगल बच्चा फेल नहीं हुआ है। मैंने पढ़ाया है और मैं उतना पढ़ा देती हूँ कि बीकर से बीकर बच्चा भी निकल जाता है। तो बेटा आप तो बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप पर यकीन रखिए, खुद को इतना मोटिवेट रखिए और खुद से प्रॉमिस कीजिए कि नहीं मेरे को निकलना है तो निकलना है। अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ आगे मुझे क्या करना है। अपने सब्जेक्ट को चूज कीजिए, जिस सब्जेक्ट में आपको वीक है, बहुत ज्यादा कमजोर है, उस पर मेहनत कीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। समझ में आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है तो जुड़े रहिए मेरे साथ हमेशा ऐसे ही, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, मुझे आगे लेकर जाइए। आप सभी लोग मेरे साथ रहेंगे तो मैं आप सभी के साथ खड़ी रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक लाने के लिए और मुझे आगे ले जाने के लिए। आप सभी से विदा लेना चाहूंगी। थैंक यू।